पार्वती पते हर हर नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र और रेनीकोट मुर्धवा यहाँ पर मैं आया हूँ और मंदिरों के दर्शन की कड़ी में आज मैं आया हूँ पारदेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा जो पारे का यहाँ पे शिवलिंग है उसके दर्शन कराऊंगा और उसके बारे में यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे जानकारी भी लूँगा। और में भारत माता मंदिर के संस्थापक जो श्री गुरुदेव स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज थे, उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस शिवलिंग का यहाँ पे स्थापना हुई थी। पहले हिंडाल्को में कार्यरत श्री एस के मित्रा जी थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। गौरव तिवारी। आप यहीं रहते हैं? हाँ, जैसे कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं, जो भी यहाँ पे कामना लेके आते हैं, सब उनका पूरा हो जाता है। पूरी हो जाती है। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में। बहुत सुंदर। बच्चा छोटा है लेकिन हौसले बुलंद हैं। बहुत मधुर आवाज़ में सुनाया कि जगत में कोई न परमानेंट। इस भजन को हमारे परम पूज्य राजन जी महाराज बहुत ही मधुर आवाज़ में गाते हैं। के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर सामने भारत माता की जो है मूर्ति स्थापित है, जिसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और मंदिर के दोनों साइड में ये सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों से होकर के मंदिर के अंदर जाया जाता है। यहाँ पर विशाल हॉल जैसा बना हुआ है जिसमें बैठ कर के लोग वो करते हैं। और मंदिर के अंदर आकर के यहाँ पर मैं भगवान भोलेनाथ के ये अद्भुत शिवलिंग के पास मैं आया हूँ और इसकी जो इसका इतिहास है उसके बारे में, कहाँ से बन कर के आई ये शिवलिंग और किसके द्वारा यहाँ पर स्थापना हुई, और सब जानकारी मैं पंडित जी से लेता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार तिवारी है जी। जी, मैं यहाँ पारदेश्वर मंदिर में पुजारी पद पर नियुक्त हूँ। जी। और विशेष क्या यहाँ पे ये जब मूर्ति की स्थापना हुई, किसके द्वारा हुई, किसने कराया, इसके बारे में कुछ बताओ। जी, हमारे रहते यहाँ लमसम 9 साल हो चुके हैं। जी। और हमारे आने के काफ़ी दिन पहले 2007 में मूर्ति का स्थापना हमारे स्वामी सत्यमित्रानंद जी के द्वारा जी कराई गई थी। जी। उसी बीच में मैंने, बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे ऐसे महान शिवलिंग की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। और मैं यहाँ उसी समय से, जब से यहाँ मैं आया, इनको देख करके अपने आप से बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी ही कृपा से मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इनकी सेवा में अभी लिप्त हूँ। विचित्र शिवलिंग पारस शिवलिंग माना जाता है। जी। जैसे कि अपने शरीर के अंदर में ताप को नापा जाता है, भाप को नापा जाता है, बुखार को नापा जाता है, उसी तरह से हर प्रकार की ये ताप को समाप्ति करने में परिपूर्ण प्राप्ति करते हैं। और इनका जो पूजा करता है उसको हर प्रकार से रोग दुख बाधाएँ से मुक्ति मिल जाता है। और भगवान की ऐसी वसीम कृपा है, जो यहाँ पे आकर के इनका दर्शन कर लेता है उनको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का फल प्राप्त मिलता है। देखिए, दैहिक, दैविक और भौतिक ये 3 संताप होते हैं और इस शिवलिंग की पूजा करने से ये तीनों संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारे पंडित जी का कहना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पंडित जी को कि इस मंदिर का इन्होंने जो बताया को भी बहुत बहुत मंगल कामना। अवसर कब मिलता है कभी अगर सोनभद्र आने का, तो भगवान भोलेनाथ की जो पारे की शिवलिंग है इसको दर्शन जरूर करें। और इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। और यहाँ के जो विद्युत जन लोग हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। आप इस मंदिर के बारे में कुछ बतावें और जो महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है इसके बारे में ज़रूर बतावें कि क्यों मनाई जाती है। ये भगवान भूत भवन भोलेनाथ का दरबार है जी। और भूत भवन भोलेनाथ के दरबार में जो आता है वो
कोई कामना लेके आता है, वह कामना भक्तों की पूर्ण होती है। शिवरात्रि महापर्व आ रहा है, ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या हुआ था जो इस पर्व को लोग मनाते हैं? यह भगवान भूत भवन भोलेनाथ की कृपा से यह पर्व बहुत सालों पौराणिक, बहुत सालों से चल रहा है जी। और यह भूत भवन भोलेनाथ की बारात उस दिन निकलती है। श्री राधे, जय श्री श्याम। देखिए, महाशिवरात्रि जिस पर्व को लोग मनाते हैं, भगवान भूत भोलेश्वर माता पार्वती के दाम्पत्य जीवन में बंधे थे, इसीलिए उसी की याद में शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पंडित जी को और सभी लोगों के लिए मंगल कामना। नमस्कार।